जी आज एक आपने बड़ी इसमें कॉमन चीज़ हमने देखी दोनों हवालों के अंदर, और ये है भेद की बात, मिस्ट्रीज। और आज हम मिस्ट्रीज के बारे में ही सीखेंगे। जो पहला हवाला पढ़ा गया, पहला करंथियों उसका 4 बाब उसकी पहली 5 आयत में, पहली ही आयत में लिखा है कि आदमी हमको मसीह का खादम और खुदा के भेदों का मुख्तार समझे। और जो दूसरा हवाला पढ़ा गया इसमें हम देखते हैं इफिसियों के 3 बाब की 3री आयत में हम देखते हैं, यानी ये कि वो भेद मुझे मुकाशवा से मालूम हुआ, चनाचे मैंने पहले इसका मुख्तसर हाल लिखा है। जिसे पढ़कर तुम मालूम कर सकती हो कि मैं मसीह का वो भेद किस कदर समझता हूँ। खुदा का शुक्र करते हैं कि वो बहुत सारे भेद हैं, दुनिया में बहुत सारे भेद हैं, और हम उनको बहुत सारों को हम समझते हैं, बहुत सारों को खुदावंद के कलाम ने हमारे लिए खोला, उसके बंदों ने हमारे लिए खोला, हम उसका शुक्र करते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो कि दुनियावी भेद भी हैं। मिस्ट्रीज, हर तरफ मिस्ट्रीज फैली हुई हैं, और हम कोशिश करते हैं, बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं, वो उनको समझना हमारे लिए आसान है, कुछ मुश्किल भी है, कभी कभी मुश्किल भी होता है। और बहुत सारे जो मिस्ट्रीज हैं वो बड़ा उनको वक्त लग जाता है समझने में, और वो हम जैसे जैसे हम मैच्योर होते हैं, खुदावंद में बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं, तो खुदावंद का पाक रूह में वक्त आने पर बहुत सारी बातें हैं, वो वक्त आने पर हमें समझ में आती हैं, तो वो हमें पता चल जाती है। और यहाँ पर हम ये देखते हैं मिस्ट्री, व्हाट इज मिस्ट्री, क्या डेफिनेशन क्या है, को भेद अगर कोई करना बताना चाहे तो वो ज़रूर कर सकता है। थोड़ा सा इंटरेक्टिव होगा, आप लोग हवाले भी पढ़ेंगे, हम सब मिलके सीखेंगे, और आप ज़रूर इसको मेरे साथ आप ज़रूर मेरा साथ भी दें और बताएं भी। व्हाट इज़ मिस्ट्री, व्हाट इज़ भेद, कोई भी कुछ कह सकता है। मिस्ट्री, छुपी हुई बात, समथिंग दैट इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड और डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन एज वेल। तो ये खुदावंद के बंदे पॉल ने खुदावंद के जो भेद हैं, खुदावंद ने अपने भेद उसके ऊपर जाहिर किए, और उसने हमारे लिए आसान करके कलाम के अंदर लिखे ताकि हम इसको समझ सकें। और समझने का मकसद क्या है, ताकि हम खुदावंद के कलाम पर, खुदावंद की बातों पर ईमान ला सकें, और फिर हम बच सकें। ईमान, खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर ईमान ला सकें। जी, जैसे कि मैंने कहा, बहुत सारे भेद हैं, हम उनको समझते हैं, बहुत सारे भेद हम नहीं समझते हैं, और ख़ानदानों के अपने भेद हैं बहुत सारे। आमतौर पे सरकाशिफ तो चलो म्यूज़िक और शादियाँ भी इससे तल्लुक़ रखते हैं, बहुत सारे ऐसे ख़ानदानों को जानते हैं, मौसीकी के ख़ानदान हैं, उनके भेद हैं। शाम 84 है जैसे, है जी, और कौन कौन से हैं, प्लीज़ एक दो के नाम आप ले सकते हैं जी। देवरी, पटियाला, हाँ, उनकी अपनी अपनी गायकी है, ये भेद हैं, और वो समझते हैं जो बजाने वाले हैं। और मुझे अच्छे तरीके से पता है कि, और ये सरकाशिफ ने मुझे बताया कि जब इनके गांव में गुलाम अब्बास, इन्होंने अपनी कन्वेंशन पे उनको बुलाया, और जब हमारे एक भाई ने तबला बजाया, तो जैसे ही उन्होंने तबला बजाया तो उन्होंने बताया गुलाम अब्बास ने कि आप कौन से घराने से हैं, बरेलवी घराने से है, ये आप ये वाला बजा रहे हैं। और ही वॉज राइट, बिकॉज हमारा वो जो भाई है उसका जो दादा थे, उन्होंने बरेली से उन्होंने सेमिनरी की थी, और वहीं से उन्होंने म्यूज़िक की तालीम भी पाई थी, और वो फिर इस तरह वो घराना वो क्योंकि उन्होंने अपने दादा से ये सीखा था या अपने वालिद से सीखा था, सो ही नोज दैट। इसी तरह खुदावंद ने बहुत सारे भेद पालूस रसूल पर अयां किए, और हम इसको समझते हैं। बहुत सारे लोग हैं वो समझने की कोशिश करते हैं, कुछ दुनियावी भेद हैं, कुछ रूहानी भेद हैं,
दुनियावी भेद, क्योंकि हम दुनिया में रहते हैं, हमें पता है काम की जगह पर जाते हैं, हमें पता है हमारा कौन सा सुपरवाइज़र कैसा है या कौन सी टीम कैसी है, और हम उसको वक्त के साथ साथ समझ जाते हैं, हम उसको अंडरस्टैंड कर जाते हैं। कभी कोशिश करते हैं, हम कभी पूछने की कोशिश करते हैं, कभी नहीं। और बहुत सारे हम जैसे एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट ये भेद हैं, ये भी हम इसको समझते हैं, हम कहते हैं हाँ जी मौसम क्यों सख्त हो रहे हैं, बिकॉज टेम्परेचर इज राइजिंग इन द वर्ल्ड, एवरी ईयर 1 डिग्री ज़्यादा हो रहा है। तो बहुत दफ़ा तो बहुत सारे लोग बुक्स पढ़ते हैं, गूगल पे वो सर्च करते हैं, और बहुत सारे लोग वो शॉर्टकट मारते हैं, वो पूछ लेते हैं इसका क्या मतलब है, ये क्यों गर्मी इतनी पड़ रही है, ये सर्दी क्यों इतनी पड़ रही है। लेकिन जीनियस लोग वो इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, वो उसको सीखने की कोशिश करते हैं, वो स्टडी करते हैं, और उनको पता चलता है कि ये क्या भेद है, ये क्या मिस्ट्री है ये। और हम मसीही जो कि इस दुनिया में हैं, क्योंकि हम इस दुनिया के तो नहीं हैं लेकिन दुनिया में हैं, तो हम पर भी बहुत सारे जो भेद हैं, जो मिस्ट्रीज हैं, हम उनको फेस करते हैं। और जो वेरी पॉपुलर मिस्ट्रीज आर इन द वर्ल्ड जो हैं, वो हम ऐसी किंगडम के अंडर होते हैं, हम जो कि हमारे ऊपर असरअंदाज करती हैं, असरअंदाज होती हैं हम पर, they have impact on us, और वो कूवते हैं, तारीकी की कूवतें हैं, और फिर रोशनी की कूवतें भी हैं। मिस्ट्रीज ऑफ द डार्कनेस, द पावर्स ऑफ द डार्कनेस एंड द पावर ऑफ द लाइट, ये इसकी मिस्ट्रीज हैं। और खुदा का शुक्र है कि इस पाक कलाम के अंदर दोनों के बारे में लिखा है, और हम इन्हें पढ़ते हैं और हम इन्हें जानते हैं, और उसके वजह से हम बचते भी हैं, अपने ख़ानदानों को भी बचाते हैं, अपनी कलीसियाओं को भी बचाते हैं, अपनी कम्युनिटी को भी बचाते हैं, और बरकत भी पाते हैं। और आज हम इन्हीं रोशनी की कूवतों के भेदों को रिव्यू करेंगे। और ये चूँकि हम बाइबल जब से हमें पढ़ना लिखना आता है, हम बाइबल पढ़ते हैं, ये हमारी रूटीन है, सुबह पढ़ते हैं, शाम पढ़ते हैं, बीच में भी पढ़ते हैं, कभी कोई चीज़ याद आ जाती है कि ये हवाला कहाँ लिखा है, तो हम वी जस्ट गो एंड इन्वेस्टिगेट इट, और हम इसको पढ़ते हैं। और हम जो पावर ऑफ द लाइट, रोशनी का जो मंबा है, वो हमारा खुदावंद यीशु है, और हम, क्योंकि उसने कहा था कि आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का नूर मैं हूँ, और हम उसके भेदों, उसकी मिस्ट्रीज, वो जो अपने बंदों पे उसने खोला, हम उसके बारे में आज पढ़ेंगे। और गो के सिर्फ पॉल ही नहीं है कि उसने अपनी मिस्ट्रीज, अपने भेद इसके ऊपर खोले, दूसरे लोगों पर भी, उसने अपने शागिर्दों पर भी भेद खोले। लेकिन आज जो हम सीखेंगे वो सिर्फ पॉल के जो भेद हैं, जो कि 7 हैं, लेकिन वी आर नॉट गोइंग टू कवर ऑल ऑफ देम टुडे। हम गालिबन 3 या 4 आज हम कवर करेंगे, एंड रेस्ट ऑफ देम वी कैन कवर द नेक्स्ट टाइम। सो 7 भेद आज हम इनको बारी बारी देखेंगे। और सबसे पहला जो भेद है वो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप ज़रूर बाइबल को खोल के रखें। खुशखबरी का भेद, मिस्ट्री ऑफ गॉस्पल, रोमन 15, प्लीज़ रोमियो की किताब और उसका 15वां बाब, ये इमाल की किताब के बाद आएगा, इसको आप जरूर खोलें, और कोई मेरे लिए इसको पढ़े 16 से लेकर 21वीं आयत तक। Romans chapter 15 verse 16 to 21। मैं खुदा की खुशखबरी की खिदमत काहिन की तरह अंजाम दूं, ताकि गैर कौमें नज़र के तौर पर रूह कुद्दस से मुकद्दस बनकर मकबूल हो जाएं। बस मैं उन बातों में जो खुदा से मुतल्लिक हैं मसीह यीशु के बायस फख्र कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे और किसी बात के जिक्र करने की जरूरत नहीं सिवा उन बातों के जो मसीह ने गैर कौमों को ताबीर करने के लिए
कौल और फेल से, निशानों और मौजों की ताकत से और रूह कुद्दस की कुदरत से मेरी वसातत से की। यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों तरफ एल-रुकुम तक मसीह की खुशखबरी की पूरी मुनादी की। और मैंने यही हौसला रखा कि जहाँ मसीह का नाम नहीं लिया गया वहाँ खुशखबरी सुनाऊं, ताकि दूसरे की बुनियाद पर अमानत ना उठाऊं, बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जिनको उसकी खबर नहीं पहुंची वो देखेंगे और जिन्होंने नहीं सुना वो समझेंगे। आमीन। Amen, amen. So Paul is going to be the one, he said, कि उसने अपने आप को उसने खुशखबरी की खिदमत काहिन की तरह अंजाम दो। 16वीं आयत में हम देखते हैं, ये लिखा है 15वीं बाब की 16वीं आयत में कि मैं खुदा की खुशखबरी की खिदमत काहिन की तरह अंजाम दूं, ताकि गैर कौमें नज़र के तौर पर मुक़द्दस से मुक़द्दस बनकर कबूल हो जाएं। That was the actual purpose. ये पर्पस था खुशखबरी को फैलाने का कि गैर कौमें रूह कुद्दस से मुक़द्दस बनकर कबूल हो जाएं। And this is a mystery. उसने कहा। एक और हवाला पढ़ें, गलेशियन चैप्टर 1 वर्स 9, गलतियों का पहला बाब और उसकी 9 से लेके 12 आयत तक। प्लीज़ इन सारे हवालों को ज़रूर आप खोल के रखें। और ये गलेशियंस आएगा दूसरे ग्रंथियों के बाद। गलेशियन चैप्टर 1 वर्स 9। जैसा हम पेशतर कह चुके हैं वैसा ही अब मैं फिर कहता हूँ कि उस खुशखबरी के सिवा जो तुमने कबूल की थी, अगर कोई तुम्हें और खुशखबरी सुनाता है तो मलामत हो। अब मैं आदमियों को दोस्त बनाता हूँ या खुदा को? क्या आदमियों को खुश करना चाहता हूँ? अगर अब तक आदमियों को खुश करता रहता तो मसीह का बंदा ना होता। आए भाइयों, मैं तुम्हें जताए देता हूँ कि जो खुशखबरी मैंने सुनाई वो इंसान की सी नहीं, क्योंकि वो मुझे इंसान की तरफ से नहीं पहुँची और ना मुझे सिखाई गई, बल्कि यीशु मसीह की तरफ से मुझे उसका मुकाशाश हुआ, रेवलेशन हुआ। पॉल कहता है ये है कि ये जो खुशखबरी, ये गुड न्यूज़ या जो गॉस्पल है, ये मुझे पहुंची और मैं इसको आगे सुनाता हूँ, तो ये खुदावंद यीशु की तरफ से है। मिस्ट्री ऑफ गॉस्पल। और जितनी भी ये चीज़ें हमें भी, जब हम इस कलाम को बयान करते हैं खुदावंद के कलाम में से, तो ये रिवील होता है। ये कहता है यार आज मेरा ध्यान कार्य है कि मैं इस टॉपिक पे गल करा। बहुत सारे स्ट्रक्चर चर्च, रोमन कैथोलिक चर्च एंड एंग्लिकन में तो उनका सेट तरीका है कि वो उनकी रीडिंग्स पूरी दुनिया में एक जैसी ही रीडिंग होती है और वो एक ही टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं, लेकिन डिफरेंट उनके ख्यालात होते हैं जो कि पाक रूह की तरफ से होता है। और ये रिवील होता है, खुदावंद का पाक रूह रिवील करता है कि हम किस मौजू पे बात करें, किस टॉपिक पे बात करें। और इसका मकसद भी एक ही है कि खुशखबरी के सिवा, ये खुशखबरी है, गुड न्यूज़ है। और खुशखबरी क्या है? पहला ग्रंथियों 15वां बाब और उसकी 3री और 4थी आयत प्लीज पे पढ़े। चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए हुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। जी, ये खुशखबरी है। ये खुशखबरी है कि खुदावंद यीशु वो उसने मुसीबत उठाई, उसको सलीब दिया गया और फिर वो मरा, फिर दफन हुआ और फिर तीसरे दिन वो जी उठा। दिस इज अ गुड न्यूज़ फॉर अस। और यही गुड न्यूज़ उसको दी गई ताकि वो गैर कौमों में वो प्रीच करे। क्यों? हमारे लिए और सब खासतौर पे गैर कौमों के लिए भी क्यों ये गुड न्यूज़ ज़रूरी है? इसलिए कि हमारा खुदावंद जिंदा है और उसने जो काम क्रॉस के ऊपर किया है वो हमारी सैल्वेशन के लिए किया है, हमारी निजात के लिए किया है, ताकि हम इस बात पर
ईमान लाएं और फिर बच जाएं। फॉर आवर सेल्वेशन, दिस गुड न्यूज़ इज़ इम्पोर्टेंट फॉर आवर सेल्वेशन, कि खुदावंद यीशु सलीब पर उसने जान देकर और दफन होकर और ज़िंदा होकर उसने ये हमारे लिए काम किया कि वो हमें बचा सके। ये पहला भेद मुख्तसर तौर पे हमने इसको देखा है। और जैसे कि मैं पहले ही इसको बता चुका हूँ कि बहुत सारी हम इन सारे भेदों को पढ़ते रहे हैं अक्सर, लेकिन कभी भी हमने इस पर्सपेक्टिव में, हो सकता है हमने बात ना की हो या हमने सोचा ना हो, लेकिन आज हम इसको इस तरीके से बात कर रहे हैं और ये एक दूसरे के लिए हम इनकरेजमेंट का बायस बन रहे हैं कि जब भी हम खुशखबरी की बात किसी को सुनाते हैं, पाकलाम में से कोई बात सुनाते हैं, बहुत सारे लोग हैं वो बात पर पाकलाम के हवाले देते हैं और ये खुशखबरी की बात है। पाकलाम के अंदर हमें ये खुशखबरी मिलती है कि हम बचे हुए हैं और आप भी बच जाएंगे अगर आप इस बात पे ईमान लाएंगे कि जो कि गुड न्यूज़ खुदा के कलाम में है। और फिर एक और भेद जो हम देखते हैं, और वो भेद है यीशु हमारे अंदर, या क्राइस्ट इन मी, या क्राइस्ट इन यू, खुदावंद। और ये भी भेद है, किस तरह है ये, या बॉडी ऑफ क्राइस्ट हम ये भी कह सकते हैं। और ये भेद हम कुलसियों का खत और उसके पहले बाब की 24 से 29 आयत, प्लीज आप इसको कोई पढ़ सकता है। Galatians chapter 1 verse 24 to 29। अब मैं उन दुखों के सबब से खुश हूँ जो तुम्हारी खातिर उठाता हूँ, और मसीह की मुसीबतों की कमी उसके बदन यानी कलीसिया की खातिर अपने जिस्म में पूरी किए देता हूँ, जिसका मैं खुदा के उस इंतज़ाम के मुताबिक खादिम बना जो तुम्हारे वास्ते मेरे सुपुर्द हुआ, ताकि मैं खुदा के कलाम की पूरी मुनादी करूँ, यानी उस भेद की जो तमाम ज़मानों और पुश्तों से पोशीदा रहा, लेकिन अब उसके उन मुकद्दसों पर जाहिर हुआ जिन पर खुदा ने जाहिर करना चाहा कि गैर कौमों में उस भेद के जलाल की दौलत कैसी कुछ है। और वो ये कि मसीह जो जलाल की उम्मीद है तुम में रहता है, क्राइस्ट इन मी और क्राइस्ट इन यू, खुदावंद हम में रहता है। और एक भेद है, ये एक भेद है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है जो कोई बड़ा या कोई बच्चा या कोई बच्ची आराम ना नहीं ना बंदे ये बहुत शरारती होते हैं। बहुत सारे लोग भी ऐसे होते हैं, वो कहा जाता है कि यार इसके अंदर शैतान है, उसको बैठने नहीं दे रहा आराम से, या ये ऐसी जो हरकतें करता है इसकी वजह ये है। लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स हम देखते हैं व्हेन क्राइस्ट इन मी एंड क्राइस्ट इन यू, तो हम फिर वही काम करेंगे जो क्राइस्ट किया करता था और है। वो हमारे अंदर रह के वो काम करता है। और क्राइस्ट इन यू ये भेद है, और ये सबके लिए है। गैर कौमों में इस भेद के जलाल की दौलत कैसी कुछ है, और ये कि मसीह जो जलाल की उम्मीद है तुम में रहता है। यीशु हम में रहता है, और जब यीशु हम में रहता है तो वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। इट मीन्स के हम, एंड बॉडी ऑफ क्राइस्ट क्या है, और ये पेंटिकोस्ट के दिन उसकी बुनियाद डली, एंड दिस इज द चर्च है वो। ये हम सब जितने भी बैठे हैं वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हम खुदावंद हम में है, एंड वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। पाक रूह के मिलने से, दिल में होने से, ये मतलब है दिल में खुदावंद है, खुदावंद यीशु है। और हम ये बात देखते हैं इफिसियों के पहले बाब की 13वीं आयत में लिखा है, और इसी में तुम पर भी जो जब तुमने कलाम हक को सुना जो तुम्हारी निजात की खुशखबरी है उस पर ईमान लाए, ताकि पाक मौदा रूह की मोहर लगे। जब हम नेक कलाम पे ईमान लेकर आए, खुशखबरी की बात पे ईमान लेकर आए, इस भेद के ऊपर ईमान लेकर आए, और जब जैसे ही हम ईमान लेकर आते हैं कि खुदावंद यीशु ही इज आवर लॉर्ड
and he's the one who redeem us, तो क्या होता है? वो हमारा खुदावंद है, वो लॉर्ड है, तो हम पर पाक रूह की मोहर लग जाती है। And then we all speak about Jesus Christ. वो काम करते हैं हमारी बातचीत से, हमारे उठने बैठने से, और हमारे एटीट्यूड से हमें पता चलता है कि खुदावंद यीशु हम में है। सारी वो बातें जो खुदावंद यीशु में हैं वो हम में अया हो जाती हैं। बस एक भेद और करेंगे, और जो कि तीसरा है, एंड अगेन दिस इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह का बदन, यीशु मसीह के बदन का भेद, मिस्ट्री ऑफ द बॉडी। इफिसियों के 3 बाब की 7 से लेके 13 आयत तक, प्लीज इसको पढ़े। एफिशिएंट और के बख्शिश से जो उसकी कुदरत की तासीर मुझ पर हुआ, मैं इस खुशखबरी का खादम बना, मुझ पर जो सब मुकद्दसों में छोटे से छोटा हूँ। ये फजल हुआ कि मैं गैर कौमों को मसीह के बेकियास दौलत की खुशखबरी दूँ, और सब पर यह बात रोशन करूँ कि जो भेद अज़ल से सब चीज़ों के पैदा करने वाले खुदा में पोशीदा रहा, उसका क्या इंतज़ाम है, ताकि अब कलीसिया के वसीला से खुदा की तरह तरह की हिकमत उन हुकूमत वालों और इख्तियार वालों को जो आसमानी मकामों में है मालूम हो जाए, उस अज़ली इरादे के मुताबिक जो उसने हमारे खुदा यीशु में किया था, जिसमें हमको उस पर ईमान रखने के इस वक्त से दिलेरी है और भरोसे के साथ रसाई। बस मैं दरख्वास्त करता हूँ कि तुम मेरी उन मुसीबतों के सबब से जो तुम्हारी खातिर सहता हूँ हिम्मत ना हारो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए इज्जत का बाइस है। आमीन आमीन। और 10वीं आयत में यूं लिखा है, 31 बाब 10वीं आयत में, ताकि अब कलीसिया के वसीले से खुदा की तरह तरह की हिकमत उन हुकूमत वालों और अख्तियार वालों को जो आसमानी मकाम में है मालूम हो जाए, जिसमें हमको उस पर ईमान रखने के सबब से दिलेरी और भरोसे के साथ रिसाई हुई, एक्सेस हुआ हमारा। एंड दिस इज अ मिस्ट्री, दिस इज अ मिस्ट्री। और करंथियों के 12वें बाब की 12वीं और 13वीं आयत भी प्लीज कोई पढ़े। हम बॉडी ऑफ क्राइस्ट देख रहे हैं, कलीसिया को देख रहे हैं, चर्च को देख रहे हैं, विच इज अ मिस्ट्री। किस तरह हम मिल के एक बदन होते हैं, और हम इसको पहले करंथियों के 12वें बाब की 12वीं और 13वीं आयत में पढ़ के सीखेंगे। मेरा ये मतलब है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का कहता है, कोई अपुल्लोस का, कोई कैफा का, कोई मसीह का। Chapter 12 and verse 12। क्योंकि जिस तरह बदन एक है और इसके अज़ाब बहुत से हैं, और बदन के सब अज़ाब वो बहुत से हैं, मगर बाहम मिलकर एक ही बदन है, इसी तरह मसीह में भी है। जी क्योंकि हम सब ने ख्वाह यहूदी हों, ख्वाह यूनानी, ख्वाह गुलाम, ख्वाह आज़ाद, एक ही रूह के वसीले से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सब को एक ही रूह पिलाया गया। एक ही रूह पिलाया गया, क्योंकि एक ही रूह है। हम सब में एक, अभी तो हमारे जिस्मानी तौर पर जब हम दुनिया में आते हैं तो हम में अपनी अपनी रूह है, ठीक है, अपनी अपनी रूह है, और फिर एक और रूह भी हमें दिया गया, और वो एक ही रूह है। हाँ, ज़रूर इस बात को, ये भेद को समझने की ज़रूरत है। हम सब तो अपनी अपनी रूह लेकर आए, ये तो ठीक है, खुदावंद ने आदम में अपने सांस को फूंका और वो जीती जान हुआ, एंड देन वी हैव देन इज बीन डिवाइडेड, और हम हुए। लेकिन जब हम आते हैं तो हम अपनी अपनी रूह लेकर आते हैं। बट व्हेन जीसस क्राइस्ट केम टू दिस वर्ल्ड, वो खुदा का रूह लेकर आया, उसके अंदर प्योर खुदा का रूह था, और वही हमें जब दिया जाता है तो देन वी बिकम अ सेम स्पिरिट। हम सब में वो स्पिरिट जब हावी है, जब होली स्पिरिट हावी है, हम सब में एक ही तरह की रूह है, तो फिर वी आर द रूहानी तौर पर वी आर वन बॉडी। यहाँ पे स्पिरिचुअल तौर पर ये बात कही जा रही है कि वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, और ये चर्च है,
और इसीलिए क्योंकि जब चर्च में हम आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, चर्च में आना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग हैं, ख़ास तौर पर ये रिवाज कोविड के दिनों में हुआ और बहुत सारे लोगों ने चर्च आना छोड़ दिया और उन्होंने कहा नहीं जी ऑनलाइन ही सब कुछ हो जाता है एंड दिस इज़ इनफ। बट दिस इज़ नॉट इनफ, क्योंकि बॉडी ऑफ क्राइस्ट में हमें मिलना ज़रूरी है और ये भी देखना ज़रूरी है कि दूसरे का हाल क्या है। क्योंकि पाक कलाम में ये लिखा है कि सिर्फ अपने ही हाल पे गौर ना करो बल्कि दूसरों के भी अहवाल पर गौर करो कि वो कैसे हैं। बहुत दफ़ा हम ऑनलाइन फ़ोन करके पूछ तो लेते हैं, हाल तो पूछ लेते हैं, आगे दूसरा बंदा भी क्या देता है जी हाँ जी मैं ठीक ही हाँ बस, लेकिन एक्चुअली देखने से पता नहीं चलता। जब देखते हैं तो पता चलता है यार तुम तो रोज़ को रोज़ कमज़ोर होता जा रहे हैं, तुम क्या हो गया यार देखने से पता चलता है। और फिर बहुत दफ़ा ऐसा होता है हम एक दूसरे को मिलने से इनकरेज करते हैं, हम एक दूसरे को मिलने से इनकरेज करते हैं। मुझे पता है एक फैमिली यहाँ पे कुछ दिन पहले आई, कुछ वीक्स पहले आई, जो कि बड़े परेशान थे। उनको वीज़े का प्रॉब्लम था। आई थिंक ब्लॉक्सबी चर्च से एक पादी साहब लेकर आए थे यहाँ पे, आप जितने यहाँ पर हैं लोग, और वो जब हमें मिले उन्होंने कहा, हमसे बात की और हम में से किसी ने उसके लिए कहीं बात की और खुदावंद का शुक्र है कि अब उनका कुछ बन जाएगा। ऐसा लगता है कि उनके लिए कुछ हो जाएगा, वरना दे वर वेरी डिसहार्टेड, वेरी डिस्करेज थे वो, और वो ऐसे सोचते थे कि हमें पाकिस्तान वापस जाना पड़ेगा अगर हमारा ना हुआ। लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि उनको भी उम्मीद हुई है, दे आर इनकरेज नाउ कि उनके लिए कुछ हो सकता है। और ये बात ज़रूरी है, जब तक हम मिलते नहीं हैं, एक दूसरे की मुश्किल को समझते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, तो फिर हमें पता नहीं चलता है। और ये बदन है, अगर हमें किसी चीज़ पे चोट लगी है तो क्या हम उसका ख्याल नहीं रखेंगे हम क्या? अब मेरे बेटे ने आज सुबह मुझे बताया कि नाखून काटते हुए उसने पाँव का नाखून एक थोड़ा सा ज़्यादा काट लिया उसकी वजह से थोड़ी सी उसको इंजरी हो गई एंड ही वाज वरीड अबाउट इट। और उसने मुझे पूछा कि मैं क्या कर सकता हूँ। इसी तरह चर्च के अंदर जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, जब बात करते हैं, तो फिर हमें पता चलता है एक दूसरे का